देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तू ये बता तेरे 50% से क्या करेगी? मैं बिजनेस सेट हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुझे दफा करूंगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगी और पापा आपको भी कहूंगी कि काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो और चिल करो। अच्छा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कंपनी में लीगल एडवाइस के लिए किसी लॉयर की जरूरत है क्या? झूठे इंसान और झूठी दलीलों की जरूरत ना तो मैत्री को है और ना ही उसकी कंपनी को। क्यों आए हो यहां? अंकल वो मैत्री का फोन रह गया था गाड़ी में, बस वही दिन है। मैत्री इतने सारे गलत में बस एक ही चीज है जो सही हो रही है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो मैत्री। मैं हमेशा से यही चाहता था। यू डिजर्व द बेस्ट। गुड लक। तुम्हारी बातें पच नहीं रही आशीष। ये कहने तो आए नहीं होंगे तुम। बोलो बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था, कुछ मतलब था, कुछ चाहिए? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गंगा मैया भली करे। दीदी क्या है कि कल बड़ा दिन है, तो अगर सब कुछ सेट रहा तो हमारी नंदू बिटिया उस तिवारी परिवार के मक्कड़ जाल से फ्री हो जाएगी। बस यही सोचकर हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि नंदू बिटिया को आशीर्वाद दे देते हैं। खुश रहे। हो गया आप लोगों का? हाँ। अभी डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। डॉक्टर बख्शी, कल नंदू और उसके बच्चे की कस्टडी केस की हियरिंग है। उसके वाइटल्स चेक करिए और मेडिसिन भी देख लीजिए। पूरा दिन कोर्ट में जाएगा एंड मेक श्योर कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो कल। ओके? कुछ तो कीजिए। डॉक्टर साहब, तनिक हमारे घुटने की भी जांच कर लीजिए ना। ससुरा दर्द ही नहीं होता है। हमको भी ना सिर में बहुत दर्द रहता है। अरे रुकना, क्या है कि हमारी इतनी उम्र हो गई है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो दर्द होना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप जांच कर लें। मजाक का टाइम नहीं है। डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। इसके अंदर दवाई नहीं, पानी है। हमारी भांजी के शरीर के अंदर दवाई की जगह पानी जाएगा तो उसको होश कहां से आएगा? जी अंकल, सही कहा आपने। एक बात है, पता था हमें। अब आप इसे स्वार्थी कहें या मतलबी, लेकिन बात अगर मेरी बीवी और बच्चे की है, कोई मुझे कुछ भी कहे कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है अंकल, कल कोर्ट में नंदेश और नंदिनी की कस्टडी की हियरिंग है और आप भी जानते हैं कि वसुंधरा राठौर कस्टडी के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगी। हो सकता है कि आप लोगों से भी सवाल जवाब करें, आप लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें, खासकर मैत्री। एक रिक्वेस्ट है मैत्री, तुम मेरा साथ मत देना और ना ही वसुंधरा जी का। मैत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ सच का साथ देना। दीदी ये क्या है? वसुंधरा जी, ये बात अगर बाहर आ गई तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा। कुछ भी कीजिए, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बख्शी,
आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या मेरी वकालत पे? आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपके हॉस्पिटल को जो मेरे और मेरे क्लाइंट्स की तरफ से डोनेशन मिल रहा है उसे एंजॉय कीजिए, डोंट वरी। लिफाफे में ऐसा क्या है जो डॉक्टर भाई इतना घबरा रहा है? अब कल की जीत के लिए आखिरी तैयारी बाकी है। पता था हमें, अब मैत्री की जरूरत हुई तो सीधा घर तक आ गए। भाई इतने दिन से तुमने या तुम्हारे परिवार ने मैत्री की सुध ली, वो किस हाल में है? अरे इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं तुम्हारे घर वाले? वसुंधरा आंटी। उठा बेटा, फोन उठा, स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ मैत्री। बेटा मैं एक वकील हूँ और बोलना मेरा पेशा है, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसके बच्चे का जो साथ दिया है वो मैं कभी बोल के बयान नहीं कर सकती। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। कल नंदिनी की कस्टडी केस की हियरिंग है और तुमसे एक आखिरी मदद चाहिए। कल तुम कोर्ट आ जाओ और अपनी दोस्त और उसके बच्चे के लिए जो बेस्ट है, जो सही है, उसकी गवाही दे दो। होना में था। वसुंधरा जी, मैत्री कल कोर्ट नहीं आएगी। ये लड़ाई आपकी और तिवारी परिवार के दोनों के बीच में है। इस लड़ाई से मैत्री का कोई लेना देना नहीं है। आशीष, तुम्हें इसी बात का डर था ना कि वसुंधरा जी मैत्री को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी? तो अब मैत्री कोर्ट जा ही नहीं रही तो तुम्हारा डर भी खत्म। ये तुम्हारी लड़ाई है, इसे तुम लड़ो और मैत्री को बख्शो। आशीष, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। नंदिनी, नंदिनी, कैसी है बच्चा? तो ठीक तो है? अगर नंदिनी की आपने सच में फिक्र की होती तो आज वो इस हाल में नहीं होती। झूठ का दिखावा बंद करिए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। काश वकालत के साथ थोड़ी तमीज भी सीखी होती आपने। माँ, इन्हें मैं देख लूंगा, आप जाके बैठ जाइए। बाबूजी, आप जरा शांति बनाए रखना बस। सिट डाउन। केस की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। मैत्री, प्लीज आ जाओ, आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। केस की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की गई? किसी का इंतजार है क्या? मैं कहा था इसको यहाँ पे मत लेके आओ। क्यों नहीं आई तुम? इसने कहा 4 बजे इसकी मीटिंग है तो वो यहीं से चली जाएगी। कार्रवाई शुरू की जाए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी लेना चाहती हूँ।
क्योंकि इसके ससुराल वालों ने यानी तिवारी परिवार ने इसकी जान लेने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर? योर ऑनर, ये कस्टडी बैटल है। कोर्ट में नंदिनी और मेरे बच्चे पर हक जताने के लिए वसुंधरा जी के पास कोई वाजिब वजह नहीं है, इसलिए झूठे, बेबुनियाद और घटिया इल्जाम लगा रही हैं। झूठे इल्जामों की गवाह नहीं हुआ करते आशीष तिवारी, और अपनी बात को साबित करने के लिए मैं एक गवाह को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। मैं मैत्री को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ, योर ऑनर। तो मैत्री, तुम मेरी बेटी नंदिनी की बचपन की दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त हो, तो दोस्ती की खातिर आज तुम कोर्ट को सच सच बताओ कि ये औरत जो जाप करने का ढोंग कर रही है, क्या इन्होंने कभी नंदू को बहू की इज्जत दी? उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, हाँ या ना? मैं पूरी बात बता। क्या इस औरत ने तुम्हारी शादी में नंदू की सबके सामने सरेआम बेइज्जती नहीं की? क्या इसने नंदू को मेंटल ट्रॉमा नहीं दिया, हाँ या ना? हाँ आंटी, वो नंदू से गुस्सा थी, पर योर ऑनर, ये औरत सालों से मेरी बेटी को ट्रॉमा देती आ रही है। उसे ताने दिए हैं, उसे परेशान किया है, उसे बेइज्जत किया है, जिसकी वजह से आज इसकी ये हालत है। योर ऑनर, लास्ट कोर्ट हियरिंग में भी उन्होंने कोर्ट के सामने सरेआम ये कहा कि उन्हें सिर्फ अपने भतीजे आशीष तिवारी से मतलब है और उसे वो बचाना चाहती है, लेकिन इन्हें नंदिनी की कोई परवाह ही नहीं है। इनकी जिस तरह की मानसिकता है और जो मानसिक हालात है, हो सकता है उसी से परेशान होकर इनके बेटे सारांश तिवारी ने ड्रग्स का सहारा लिया हो, और शायद इसी नेचर की वजह से इनके पति भी इनको छोड़कर चले गए। जो औरत अपने पति और अपने बेटे की नहीं हो सकती, वो मेरी बेटी की क्या होगी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, जिस औरत का पति उनके नेचर की वजह से वसुंधरा राठौड़, दोबारा हमारे बालक का नाम अपनी गंदी जुबान से निकाला ना, जुबान खींच के रख लेंगे। साइलेंस, साइलेंस। फौजी, अरे हट। ताई जी प्लीज बैठ हमारा जाइए। बालक अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बकवास करे जा रही है। हैं? हमारा पति हमें छोड़ के नहीं गया, वो तुम जैसे पापी पाखंडियों का पाप को संतुलित करने के लिए संन्यास लिया है उन्होंने। छोड़ के तो तुम्हें तुम्हारे पति गए हैं, काहे कि तुम्हारे षड्यंत्रों से परेशान हो गए होंगे बेचारे। ताई जी शांत हो जाइए प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरी कोर्ट में इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हें लेकर जाओ यहाँ से बाहर। अरे क्या टेबल पे बैठ के कहने से कुछ नहीं होता है। हम अपने बहू और पोते को लेकर ही आज यहाँ से जाएंगे, उसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अब अगर एक भी शब्द बोला तो कोर्ट से बाहर नहीं, जेल के अंदर डाल दूंगा। ताई जी प्लीज। ताई जी, आपका गुस्सा हमारे हार की वजह बन सकती है, प्लीज चुप हो जाइए। सोना जी, आप हमारे साथ बाहर चलिए, लेके आइए अपने। संभालिए अपने को। योर ऑनर, ताई जी की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। इट्स ओके, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जो औरत आपके सामने आपकी कोर्ट में ऐसी हरकत कर सकती हो, अपने घर में अकेले मेरी बेटी के साथ क्या क्या नहीं कर सकती। पिछली बार तो उन्होंने मुझे ही जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसका सबूत मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया है। मैत्री, कोर्ट को ये बताओ कि सारांश की 13वीं पे इन्होंने सबके सामने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जत और टॉर्चर किया कि नहीं? हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे मैत्री, कोर्ट को तुम्हारे लेकिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारी हाँ या ना में है। तो बोलो, किया था टॉर्चर के नहीं? योर ऑनर, मुझे भी मैत्री से कुछ सवाल करने।
ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वसुंधरा जी, आप ही क्वेश्चन करती रहेंगी, आशीष जी को भी क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका दीजिए। मैत्री मेरी काबिल वकील साहिबा, वसुंधरा जी की तरह मैं तुम्हें हाँ या ना में जवाब देने के लिए नहीं कहूंगा। जो भी बात हो पूरी बात बोलना, खुलकर बोलना। मैत्री, तुम और नंदिनी बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम उसके बारे में सब जानती हो, तो कोर्ट को यह बताओ प्लीज, क्या 1 मिनट के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि नंदिनी अपनी शादी से नाखुश थी? नहीं, बल्कि नंदू बहुत ज्यादा खुश थी। नंदिनी और उसकी माँ वसुंधरा जी, इनके बीच कैसा रिश्ता था? रिश्ता अच्छा या बुरा तब होता है जब कोई रिश्ता हो। नंदू ने वसुंधरा आंटी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था क्योंकि नंदू ने तुमसे शादी की थी। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी और इस शादी को कभी अपनाया नहीं, तो नंदू ने आंटी को ही पराया कर दिया। लेकिन फिर भी माँ है, चाहे जो भी हो, अपनी बेटी की खबर तो रखनी चाहिए। मैत्री, क्या वसुंधरा जी को, नंदिनी की माँ को यह पता था उनकी बेटी प्रेग्नेंट है? नहीं, बल्कि मैंने ही इन्हें बताया था कि नंदू प्रेग्नेंट है जब मैं अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर गई थी। योर ऑनर, एक माँ ने अपनी बेटी से सालों तक बात नहीं की, सालों तक रिश्ता नहीं रखा। एक माँ को यह तक नहीं पता था कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। इतनी बड़ी बात उसे किसी तीसरे इंसान से पता चलती है, लेकिन आज अचानक से उस माँ को अपनी बेटी और नाती पर प्यार आ जाता है, उनकी याद आ जाती है। योर ऑनर, वसुंधरा जी जो कुछ भी कर रही हैं, अपनी बेटी और नाती के प्यार में नहीं, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हैं, क्योंकि मैंने इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी बालिग बेटी से शादी की थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मे आई प्लीज? जी। मैत्री, क्या तुम कोर्ट को यह बता सकती हो कि क्या आशीष भी तुम्हारा दोस्त है? जज साहब, इसका केस से क्या लेना देना? जब जवाब की जगह सवाल आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। मैत्री, क्या तुम कोर्ट को यह बता सकती हो कि तुम्हारे और आशीष के बीच के रिश्ते में दरार क्यों आई? ओह, याद आया, इसीलिए ना, क्योंकि इसने झूठ बोलकर तुम्हें धोखे से अपने ड्रगी भाई सारांश के साथ शादी करने के लिए फंसाया। मैत्री के साथ दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। योर ऑनर, इसी इंसान की वजह से आज मैत्री की जिंदगी खराब हो गई है। मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा इसके बारे में। नशेड़ी की विधवा अगर आपका इंट्रोडक्शन बन जाए तो किसको अच्छा लगेगा? अफसोसजनक है ये योर ऑनर, और हमारी सोसाइटी में एक विधवा के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना कितना मुश्किल है ये शायद हम सब जानते हैं। अब कौन करेगा इसके साथ शादी? कौन देगा इससे काम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केस नंदिनी और मेरे बच्चे की कस्टडी के लिए। वसुंधरा जी मुझ पे पर्सनल अटैक करके इस केस को घुमा रही हैं, हमें इस केस से भटका रही हैं। जज साहब, एक्सक्यूज मी। योर ऑनर, बेचारी ये लड़की इतनी टूट चुकी है कि वो आज कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहती। आज तिवारी परिवार के फेवर में मैत्री ने जो भी कहा वो पता नहीं कौन सी मजबूरी और कौन से प्रेशर में आके उसने कहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि आशीष तिवारी मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार है।
इसने जानबूझकर उस दिन वो गाड़ी अपने ड्रगी भाई को चलाने दी और जानबूझकर मेरी बेटी को ड्राइवर की पिछली वाली सीट पे बिठा दिया, क्योंकि इसका प्लान ही यही था कि नंदिनी अपनी जान से हाथ धो बैठे और फिर मेरी इकलौती बेटी के चले जाने के बाद उसका सारा पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए। मैत्री, हम नहीं चाहते थे कि तू यहाँ पर आए, लेकिन तू घर से चलकर खुद यहाँ आई है। इसके लिए बेटा हिम्मत चाहिए होती है। मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ। योर ऑनर, मुझे इनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इनकी बेटी से प्यार है और उसे मुझसे। और ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा भाई था, नंदू थी, उसमें मैं भी था योर ऑनर। मैं भी मारा जा सकता था, लेकिन मरे ही नहीं ना, क्योंकि तुम उस वक्त दूसरी साइड में बैठे हुए थे, राइट? और सारांश के पीछे मेरी बेटी नंदिनी बैठी हुई थी और गाड़ी उसी साइड से पलटी। मैं लॉयर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं। मतलब मुझे पता था गाड़ी कहाँ से पलटेगी। ये सब मेरी प्लानिंग है। वाह, अब तुम खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। योर ऑनर, इसने अभी अभी आपके सामने कन्फेस किया है कि ये इसका प्लान था एंड इट्स प्रूव्ड योर ऑनर। पापा, वो सुंदरा आंटी अभी भी आशीष पे गलत इल्जाम लगा रही है। अगर बेटा वसुंधरा उस पर गलत इल्जाम लगा रही है तो लगाने दे, तेरा क्या जाना है? और बेटा भी आशीष के साथ तेरी दोस्ती टूट चुकी है। उससे दोस्ती टूटी है पापा, नंदू से तो नहीं। उससे तो दोस्ती निभानी पड़ेगी ना। आशीष उसका पति है, उसके बच्चे का पिता है। अगर वसुंधरा आंटी के गलत इल्जामों की वजह से जज ने आशीष के खिलाफ गलत फैसला सुना दिया तो आशीष को दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ये मैं नहीं होने दे सकती। जज साहब, मैं माफी चाहती हूँ इस तरह बीच में आने के लिए, पर अब जब मैं गवाह बन ही गई हूँ, मैं पूरी गवाही देना चाहती हूँ। जज साहब, उस कार में सारांश जी, नंदू और आशीष के साथ मैं भी थी। आशीष तो मना कर रहा था सारांश जी को ड्राइव करने से और वो बार बार नंदू से भी कह रहा था कि सीट बेल्ट पहन लो। नंदू ही मना कर रही थी। जज साहब, आशीष बहुत प्यार करता है नंदू से। वो तो सोच भी नहीं सकता उसकी जान लेने के बारे में। योर ऑनर, आशीष क्या सोचता है और क्या करना चाहता है उसे साबित करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है। इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। योर ऑनर, ये नंदिनी की हॉस्पिटल से इशू हुई डिस्चार्ज शीट है। अगर आशीष तिवारी ने उस दिन मेरी बेटी का पति होने का हक नहीं बल्कि फर्ज अदा किया होता और उसका इलाज हॉस्पिटल में होने दिया होता तो आज मेरी बेटी खुद इसकी गवाही दे देती। योर ऑनर, अब मैं नंदिनी के सर्जन डॉक्टर बख्शी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर बख्शी, क्या आज आप हमें नंदिनी की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? नंदिनी कल थोड़े टाइम के लिए होश में आई थी, वो रिकवर कर रही है। एक्चुअली नंदिनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में आशीष ने जल्दबाजी कर दी थी। अगर हम नंदिनी को घर ले जाते हैं और वहाँ सही एनवायरनमेंट हो, अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प से ये ट्रीटमेंट घर में 1/10 ऑफ द कॉस्ट में हो सकती है। इतना ही नहीं, मुझे डॉक्टरों से पता चला है कि हॉस्पिटल का बिल भी मिसेस वसुंधरा ने ही भरा है। नंदिनी जी का बिलिंग और पेमेंट दोनों पहले ही हो चुका है। किसने किया? वसुंधरा राठौर जी ने। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बख्शी मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मतलब ये भी वसुंधरा जी से मिले हुए हैं? योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर बख्शी ने अभी बताया कि नंदिनी रिकवर कर रही है, ये इलाज, ये सुविधाएं, ये इंटेंट नंदिनी को आशीष के घर पे नहीं मिल सकती। योर ऑनर,
इसीलिए मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहती हूँ। That's all, Your Honor. वसुंधरा जी, जहां तक बात नंदिनी की कस्टडी की है, तो ये कोर्ट मानती है कि नंदिनी के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी मां का घर है। होश आने के बाद नंदिनी क्या चाहती है, ये फैसला उसका अपना होगा। जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता, उसकी कस्टडी आपके पास रहेगी। ये तो हुई नंदिनी की बात। जहां तक बच्चे की कस्टडी का सवाल है, तो बच्चे की कस्टडी आमतौर पर या तो मां को मिलती है या फिर पिता को। पर यह केस बड़ा पेचीदा है। कोर्ट को और सबूत और समय चाहिए ये तय करने के लिए कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। इस पे निर्णायक फैसला कोर्ट कल की सुनवाई करने के बाद करेगा। डॉक्टरों ने मना किया था ना, फिर भी तू बहू को कर लिया। ऐसा क्यों किया तूने आशीष? मैं ऐसा क्यों करूंगा पापा? मैंने डिस्चार्ज पेपर्स पे डॉक्टर बख्शी के साइन खुद देखे थे, लेकिन ये वो पेपर्स है ही नहीं। पता नहीं कब उन्होंने धोखे से मुझसे सिग्नेचर्स ले लिए। तो फिर करते हैं ना उस डॉक्टर पे केस। तू जाना, जाके मिल दिनेश जी से, वो कुछ करेंगे। खड़ा करते हैं उस वसुंधरा राठौड़ के डॉक्टर को कटघरे में। करना मैं भी यही चाहता हूँ पापा। तो और मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? पर क्यों नहीं करेगा तू? क्योंकि नंदिनी का इलाज डॉक्टर बख्शी कर रहे हैं। वो इंसान जैसे भी हो, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छे। उन्हीं की कोशिश की वजह से नंदिनी को थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन होश आया था पापा। नंदू ने मेरा नाम लिया। नंदुनी के इलाज के चलते नंदू को कभी भी होश आ सकता है। अगर यही जेल चले गए तो उसका सीधा असर नंदिनी के इलाज पे पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हाँ हाँ ठीक है आंसू, मानते हैं हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा, वरना वो जज तो यही कहेगा कि जहाँ माँ वहाँ बच्चा। घर की बहू हमारे घर में नहीं रहती है, वो चील वसुंधरा हमारे पालक को भी फिर छीन के ले जाएगी। अगर किसी की जुबान से जहर न उगला होता, गुस्से पे काबू किया होता और ये ना कहा होता कि हमें नंदिनी से कोई मतलब नहीं है, तो आज इस घर की बहू घर में होती। कुसुम जी, आप अभी ये सारी कुसुम, हमसे जो कहना है हमारी आंखों में आंखें डाल के हमारे मुंह पे कहो। माँ, ताई जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है। नंदिश की कस्टडी के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हाँ हाँ आशीष बेटा, तूने कुछ सोचा है कल के बारे में? कैसे आएगा हमारा पोता घर में वापस? लखनऊ 1 हफ्ते के लिए? अच्छा सर, मुझे कब निकलना होगा? ठीक है, तो फिर मैं कल लखनऊ पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सर। मम्मी पापा, इन्वेस्टर्स का फोन था,
उनका लखनऊ में कोई इवेंट है, वो चाहते हैं मैं मैनेज करूं। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह दीदी, अरे आपका करियर तो मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर से भी ज्यादा तेज जा रहा है। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े लोगों के फोन हमारी बेटी को आ रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है एक छोटा सा तोहफा हम भी तुझे दें। तो आंख बंद कर। क्यों? आंख बंद। अरे मैं संभालता हूँ। ध्यान। तू बड़ा पापा का ये बोल रहा है। क्या है मम्मी बता। बस 2 मिनट आंख बंद कर। चल अपनी आंख खोल बेटा। ये हमारी तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए, तुम्हारी नई कंपनी के लिए, तुम्हारे लिए नया लैपटॉप। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू टू माय सन। खुश? बैठ बेटा, बैठ। तेरे मन में जो उथल पुथल चल रही है हमें पता है। जो कोर्ट में वो उस वजह से परेशान है ना तू। तेरे पुराने जख्मों को खरीदा गया, तूने दर्द सहा, लेकिन फायदा क्या हुआ? नंदिनी की कस्टडी वसुंधरा जी को मिल गई ना। उसी बात का तो अफसोस है पापा। नंदू कितनी नफरत करती है वसुंधरा आंटी से। हम वो एक ही छत के नीचे वसुंधरा आंटी के साथ कैसे रहेगी? नंदू भी वहां तब तक ही है जब तक उसे होश नहीं आ जाता, और तब तक उसे वहां रहना पड़ेगा। और कल कोर्ट की सुनवाई में भी कोर्ट यही फैसला लेगा कि नंदिश वसुंधरा जी के घर पे रहे। बच्चे को माँ से अलग थोड़ी ना करेगी कोर्ट। तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा? आशीष, याद है शादी से पहले ऐसे चांद को देखकर तुमने मुझसे कुछ कहा था? याद है। और देखो ना, वो बातें सिर्फ बातें ही थी। मैंने खो दिया अपने चांद को। नहीं आशीष, तुम्हारे पास ही हूँ। I promise you, मुझे जैसे ही होश आएगा ना, ये चांद तुम्हारी बाहों में होगा, तुम्हारे पास होगा। और हम दोनों की चांदनी, हम दोनों का बच्चा नंदिश, उसे अपने आंगन में तुम्हें ही वापस लेकर आना है। क्या करूं मैं? अकेला पड़ गया हूं, तुम भी नहीं हो मेरे साथ जो मुझे बता पाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं, लेकिन मैत्री तो है ना, और वो तो शुरू से ही हम तीनों की दोस्ती का दिल और दिमाग रही है। तो तुम मैत्री से हेल्प मांगो। नहीं, आज कोर्ट में जो उसके साथ हुआ उसके बाद मैं उसे वापस कोर्ट नहीं बुला सकता। उसके साथ ऐसा करना गलत होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदू, नंदू, नंदू। हर कोई यही सोच रहा है कि कल वसुंधरा आंटी कस्टडी केस जीत जाएंगी और आशीष हार जाएगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि असली हार तो उस छोटे से बच्चे की होगी। वो बच्चा जो प्री मैच्योर पैदा हुआ था, वो बच्चा जिसे माँ का प्यार तो दूर, माँ का दूध तक नसीब नहीं हुआ। माँ का प्यार ना सही, कम से कम उसे पिता का प्यार तो मिले। कोई तो हो जो उसके हंसने, बोलने, चलने पर ताली बजाए, उसके लिए आंसू बहाए। उसके दादा दादी, उसके पिता सब उसे घर लेके जाना चाहते हैं, उसे अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। और वसुंधरा आंटी ये कस्टडी का केस सिर्फ इसलिए लड़ रही है ताकि वो आशीष को हरा सके।
तो आशीष लड़े ना उसकी कस्टडी के लिए। वो वकील है, पिता है उस बच्चे का, तो उसे उसकी लड़ाई लड़ने दे बेटा। हाँ मम्मी, माना कि ये लड़ाई मेरी नहीं, पर नंदिश, उससे तो मेरा दिल का रिश्ता है ना। उसकी पहली सांस से मैं उसके साथ जुड़ी। मेरी गोद में पहली बार हंसा है वो। उसका पहला आंसू मैंने पोंछा है। वो बच्चा मुझ पे आंख मूंद कर भरोसा करता है। पापा, उसे अकेला छोड़ के उसका भरोसा तोड़ दूं? लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। पापा, आप ही से सीखा है, हारता वही है जो हार मान ले, और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वसुंधरा आंटी को कल कस्टडी नहीं जीतने दूंगी। पर मैत्री, तुम क्या करोगी? ना तुम जज हो, ना लॉयर हो, ना ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास जो वसुंधरा आंटी को हरा सके। कल की लड़ाई सबूतों और दलीलों से नहीं, बल्कि दिल और प्यार से लड़ूंगी मैं। आशीष को नंदिश की कस्टडी दिलवा कर रहूंगी मैं। उसके बाद ही चैन से कल शाम लखनऊ जाऊंगी। आज जीजी की वजह से हमारी बहू नंदिनी हमारे साथ नहीं है। सारा दिन हमारे पोते में सारांश की छवि देखती रहती है। जब देखो तब हमारा बालक करती रहती है। बड़ी है हमसे, सम्मान करते हैं उनका, पर अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है। आज घर के जो हालात है वो सारांश की वजह से ही तो है। पर करेंगे हम बाबूजी से इस बारे में बात, अभी सही समय नहीं है। फिलहाल ये सोचिए कि ताई जी को कोर्ट जाने से कैसे रोके। उनके गुस्से की वजह से अगर आज कोर्ट में कोई तमाशा हुआ तो बात बहुत बिगड़ सकती है। नंदिश की कस्टडी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। कुछ सोचिए पापा। हम एक काम करते हैं। काम करते हैं? का खुसर फुसर हो रही है भाई? कुछ नहीं, बस हम सब डिस्कस कर रहे थे कि नंदिश को जब कोर्ट से घर लेकर आएंगे तो उसके वेलकम के लिए घर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो अगर आप घर रुक जाती तो अपने पोते के स्वागत की तैयारी कर लेती। आशीष बेटा, ऐसा है कि तुम्हारी माँ जिस स्कूल की मास्टरनी है ना, उस स्कूल के हम हेड मास्टर हैं। हमें पता है कि कुसुम तुम्हें ये पाठ पढ़ा रही है। नहीं ताई जी। ना देखो, अगर डर रहे हो तो साफ बता दो है कि हम दोबारा कोर्ट में जाके उडायन वसुंधरा को उसकी औकात दिखा देंगे, इसलिए डर रहे हो। नहीं ताई जी, ऐसी बात नहीं है ताई जी। आप घर की बड़ी हैं, स्वागत की रस्म आप ही को करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप घर पे रुक जाती तो। आशीष बेटा, अगर ऐसी बात है तो कुसुम को भी कहो हमारे साथ रुक जाएगी, तैयारियों में हाथ बटाएगी हमारा। बाबूजी वो जज साहब हम मर्दों के हाथ में तो बच्चे को देंगे नहीं। हाँ, इसलिए एक दादी का तो साथ में होना जरूरी है। और बाबूजी आप घर में रहिए, सारी तैयारियां कीजिए। हम आज आपके पोते को घर ला कर रहेंगे, है ना आशीष? जी ताई जी। ठीक है, यहीं रहेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम सब लोगों के साथ हो। विजयी भव। योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना है। मैं मानती हूँ कि नंदिनी इस हाल में नहीं है अभी कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके, लेकिन है तो वो माँ ही ना उसकी। बच्चा जितना अपनी माँ के पास रहेगा उतना ही खुश रहेगा और उतना ही स्वस्थ। और वैसे भी तिवारी सदन में ऐसा कौन है जो इस बच्चे का ख्याल रखे? एक मेंटली अनस्टेबल बड़ी दादी जो कभी भी किसी का भी गला पकड़ सकती है।
और छोटी दादी जो खुद एक अस्थमा की मरीज है। और ओम प्रकाश जी की तो खुद उम्र हो रही है, अब वो अपना ख्याल रखें या अपनी बीवी का। और आशीष तिवारी यानी बच्चे के पिता, वो बिजी रहते हैं कोर्ट में उल्टे सीधे बेबुनियाद झूठे केसेस लड़ने में। योर ऑनर, मेरे घर पे बच्चे को बेस्ट केयर और बेस्ट फैसिलिटीज मिल सकती हैं और इसका मैं दावा करती हूँ। जज साहब, मैत्री, जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। अब तुम्हें क्या कहना है मैत्री? आंटी, आप नंदिश की कस्टडी चाहती है ना, उसे पालना चाहती है, तो फिर उसकी आदतें, जरूरतें, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नंदिश को खाने में क्या दिया जाता है? मैत्री, लॉयर मैं हूँ और सवाल मैं पूछूंगी। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम किस हक से मुझसे सवाल पूछ रही हो? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मे आई? थैंक यू। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। योर ऑनर, मैंने खुद देखा है अपने घर में कैसे रात रात भर जाग के मैत्री ने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, दिल और दोस्ती के होते हैं। वो रिश्ते जो इंसान खुद अपनी मर्जी से चुनता है। मैत्री ने भी चुना है नंदू के साथ अपनी दोस्ती का रिश्ता। कोर्ट ये समझती है कि मैत्री बच्चे की शुभचिंतक है, बहुत करीबी है बच्चे के। बच्चे के भले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये इजाजत देती है कि मैत्री आपसे सवाल कर सके। थैंक यू जज साहब। थैंक यू योर ऑनर। मैत्री, कंटिन्यू। आंटी, आपने बताया नहीं कि हम नंदिश को खाने में कौन सी चीज देते हैं। ऑब्वियसली कोई बेबी फूड जो इजी हो डाइजेस्ट करने में, राइट? नो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नंदिश को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क अलाउड है। चलिए अगला सवाल। नंदिश की अगली वैक्सीन कब है? वो मैं वैक्सीनेशन कार्ड पे हेपेटाइटिस बी सेकेंड वीक, सेकेंड डोज कार्ड मेरे पास है। चलिए, स्लीप साइकिल के बारे में तो पता होगा आपको, कब सोता है, कब जागता है। ओहो, मुझे उसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं सारा टाइम नंदिनी के इलाज में बिजी थी। आई वाज इन्वॉल्व्ड विद हर। सो आप बेबी को इग्नोर कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इग्नोर क्यों करूंगी? और हर काम मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है योर ऑनर। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। मतलब आप, बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिले, तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है, लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब, यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है।